हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डेटा क्या होता है, इसके टाइप्स और डेटा को कलेक्ट करने के मेथड्स। तो आज के लेक्चर में हम ये तीनों बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन और ए सेट ऑफ फैक्ट्स। अब जो ये इंफॉर्मेशन है ये क्वांटिटेटिव फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि एक नंबर की फॉर्म में होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ जो डाटा की बात कर रहे हैं वो क्वांटिटेटिव डाटा की बात कर रहे हैं। तो डाटा कुछ नहीं होता, डाटा इज जस्ट इंफॉर्मेशन और ए सेट ऑफ फैक्ट्स। अब डाटा दो तरीके का होता है, टाइप्स। फर्स्ट आपका प्राइमरी डाटा, सेकंड वन इज सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है? अगर कोई भी इन्वेस्टिगेटर खुद इटसेल्फ डाटा कलेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो प्राइमरी डाटा है। यहां पर जो डाटा वो कलेक्ट करता है, he use this data for own purpose and he collects data from beginning to end. Therefore this data is original. क्योंकि वो खुद इकट्ठा कर रहा है, अपने पर्पस के लिए इकट्ठा कर रहा है, तो वो ओरिजिनल है। सेकेंडरी डाटा में इन्वेस्टिगेटर केवल यूज करता है डाटा को, लेकिन उसको जो कलेक्ट करता है वो कोई और कलेक्ट करता है। जो कलेक्ट करने वाला है वो कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई एजेंसी भी हो सकती है। तो इन सेकेंडरी डाटा इन्वेस्टिगेटर यूजेस द डाटा बट इट वाज कलेक्टेड बाय समवन एल्स। कोई और इसको कलेक्ट करता है और ये यूज करता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा को हम कह सकते हैं इट इज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये पहली बार ही डाटा कलेक्ट किया गया है। सेकेंडरी डाटा को हम कह सकते हैं सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन। अब एक एग्जांपल से मैं बताता हूं कि प्राइमरी डाटा क्या होता है। सपोज करो आपको एक क्लास के बच्चों की हॉबीज के बारे में पता करना है कि बच्चों की हॉबीज क्या क्या है। तो उस डाटा को कलेक्ट करने का तरीका ये है कि आप उन बच्चों से पर्सनली कांटेक्ट करें और हर एक बच्चे से आप क्वेश्चंस पूछें और वो आपको अपनी हॉबीज के बारे में बताएंगे। तो इसमें इन्वेस्टिगेटर खुद डाटा को कलेक्ट कर रहा है, देयरफॉर दिस डाटा इज प्राइमरी डाटा। लेकिन अगर आपको किसी कॉलेज से जुड़ी हुई स्टूडेंट्स की कोई जानकारी लेनी है, सपोज आपको जानकारी लेनी है कि किसी कॉलेज में कितने बच्चे पास आउट हुए किस क्लास में, तो आप उस इंफॉर्मेशन को कॉलेज के ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। वो जो डाटा है वो मैनेज किया है, कलेक्ट किया गया है कॉलेज के द्वारा, आप उसको जस्ट यूज कर रहे हो, तो वो डाटा आपका सेकेंडरी डाटा। तो इसका मतलब प्राइमरी डाटा ओरिजिनल है, सेकेंडरी डाटा लेस ओरिजिनल है। क्योंकि ये ओरिजिनल इसीलिए है क्योंकि ये उसने खुद कलेक्ट किया है, ये किसी और का कलेक्ट हुआ है, आप यूज कर सकते हैं, तो ये आपका सेकेंडरी डाटा है। तो अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस, तो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो हम एक तरफ प्राइमरी डाटा लिख लेते हैं, एक तरफ सेकेंडरी डाटा लिख। यहां पर जिस पॉइंट को हम बेस ले रहे हैं, बेस ऑफ डिफरेंस, वो लिख लेते हैं। हियर इट इज सीरियल नंबर। तो फर्स्ट हम लेते हैं ओरिजिनलिटी की बात कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में ओरिजिनल कौन सा है। अब क्योंकि प्राइमरी डाटा इन्वेस्टिगेटर ने खुद कलेक्ट किया है, देयरफॉर इट इज मोर ओरिजिनल। हियर secondary data is collected by some other agency or some other people and investigator is only using it, therefore it is less original.
सेकंड बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव की। अब क्योंकि इन्वेस्टिगेटर के ये पता है कि वो डाटा कलेक्ट कर रहा है, उस डाटा को कलेक्ट करने का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका मतलब जो डाटा वो इकट्ठा करेगा वो उसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि उसके लिए सुटेबल होगा, तो इट सूट्स द ऑब्जेक्टिव। बट secondary data was used for what purpose, what objective you don't know, you are just using that, so here adjustment is needed. तो सेकेंडरी डाटा में हमेशा आपको एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो डाटा किस ऑब्जेक्टिव को लेके कलेक्ट किया गया था, यू डोंट नो। तो ये आपका सेकंड डिफरेंस है। थर्ड है सोर्स। अब प्राइमरी डाटा में डाटा कलेक्ट करने वाला इन्वेस्टिगेटर खुद है, तो इसका मतलब यहां पर जो सोर्स है या तो वो खुद है या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। सेकेंडरी डाटा आपका पब्लिश फॉर्म में भी हो सकता है, अनपब्लिश्ड फॉर्म में भी हो सकता है, तो इसका मतलब जो सेकेंडरी डाटा है उसके जो सोर्स हैं वो पब्लिश्ड भी हो सकते हैं, अनपब्लिश्ड भी हो सकते हैं, या कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। तो दीज आर दी सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। नाउ वी टॉक अबाउट टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। अगर हम बात करें कि टाइम, एफर्ट्स और मनी की, तो क्योंकि प्राइमरी डाटा इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा डाटा को कलेक्ट करने में, उसकी लेबर, उसके एफर्ट्स भी ज्यादा लगेंगे और उसका खर्चा भी ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब प्राइमरी डाटा इज मोर एक्सपेंसिव, मोर एफर्टेबल एंड मोर टाइम कंज्यूमेबल। बट सेकेंडरी डाटा में डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, यू आर जस्ट ओनली यूजिंग इट, देयरफॉर इट इज लेस, it will take less time, it will take less labor, or it will take less money. And last one is degree of accuracy. अब डिग्री ऑफ एक्यूरेसी यानी कि कौन सा डाटा ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि प्राइमरी डाटा इन्वेस्टिगेटर ने खुद कलेक्ट किया है, इसका मतलब वो डाटा ज्यादा एक्यूरेट है, तो उसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ज्यादा। सेकेंडरी डाटा किस सोर्स ने कलेक्ट किया है आपको नहीं पता, तो इसका मतलब उसकी जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वो लेस। तो इस तरीके से आप दोनों के बीच में डिफरेंस लिख सकते हैं, डिस्टिंक्शन लिख लेते हैं। तो प्राइमरी डाटा इज मोर ओरिजिनल देन सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा शूट्स द ऑब्जेक्टिव मोर एज कंपैरिजन टू सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा का सोर्स है वो इटसेल्फ इन्वेस्टिगेटर खुद है, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। प्राइमरी डाटा में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, डाटा कलेक्ट करने में ज्यादा आपका टाइम लगता है, ज्यादा आपका पैसा खर्च होता है। वहां आपको कुछ नहीं देना पड़ता, वहां पर आपका कम समय में ही, क्योंकि डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, यू आर जस्ट यूजिंग। अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो प्राइमरी डाटा ज्यादा एक्यूरेट है सेकेंडरी डाटा से। तो अब हम बात करते हैं कि जो ये डाटा है इनको हम कलेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन इज methods of collecting primary data firstly। तो अब हम next one, methods of collecting primary data। तो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के 5 मेथड्स हैं। सबसे पहले मेथड की बात करते हैं हम। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो हम बात करते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट मेथड की। तो इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर पर्सनली खुद कॉन्टेक्ट करेगा इंफॉर्मेंट से और डाटा को कलेक्ट करेगा। तो इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर्स कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेंट्स पर्सनली
and collects the information. तो here face to face contact is with informants. तो इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली अपनी डाटा को कलेक्ट करेगा और इन्फॉर्मेंट से वो फेस टू फेस कांटेक्ट भी करेगा। तो ये इस मेथड की मेरिट्स हैं। तो इसकी अब जब हम इस मेथड के बारे में लिखेंगे तो हम तीन चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले तो सुटेबिलिटी, कि ये मेथड सुटेबल किन केसेस में है, उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं और इसके ड्रॉबैक्स क्या। तो पहले हम सुटेबिलिटी की बात करते हैं। तो ये मेथड सुटेबल वहां है जहां आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड है। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड। नेक्स्ट, अगर आपके जो डाटा आप कलेक्ट करना चाहते हो उसमें कोई सीक्रेट क्वेश्चन है और आपको उनके जवाब चाहिए तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो। तो आप सीक्रेट क्वेश्चंस इज नीडेड, तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि आपको हायर एक्यूरेसी चाहिए डाटा की तो आप ये मेथड यूज करोगे। तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज हायर नीडेड। तो अगर वो आपको हायर चाहिए तो आप ये मेथड लगा सकते हैं। तो इन केसेस में आपका ये मेथड सुटेबल है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस या आप कह सकते हो मेरिट्स की, कि इस मेथड के फायदे क्या हैं, इसकी मेरिट्स क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिनलिटी की, क्योंकि इस मेथड में डाटा इन्वेस्टिगेटर ने खुद कलेक्ट किया है, देयरफॉर इट इज मोर ओरिजिनल। सेकंड, एक्यूरेसी की बात करें, क्योंकि डाटा खुद कलेक्ट किया है तो देयरफॉर द डाटा विल बी मोर एक्यूरेट। थर्ड, यूनिफॉर्मिटी, एज द डाटा इज कलेक्टेड बाय ओनली वन पर्सन, यानी कि सिर्फ एक आदमी डाटा को कलेक्ट कर रहा है और वो खुद है, तो देयरफॉर देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन डाटा। यूनिफॉर्मिटी इन डाटा होने से आप डाटा को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस मेथड में आपकी यूनिफॉर्मिटी रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर डाटा खुद कलेक्ट कर रहा है, देयरफॉर डाटा इज मोर रिलायबल। फिफ्थ बात करते हैं अदर इंफॉर्मेशन। अगर इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि उसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछने हैं, पूछे जाने चाहिए, तो क्योंकि वो डाटा खुद कलेक्ट कर रहा है तो वो अपने जो फिक्स क्वेश्चंस हैं उसके अलावा भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। Therefore, other information may also be asked or may also be taken from informants. है आपका flexibility। अगर क्वेश्चन पूछते हुए इन्वेस्टिगेटर को ये लगता है कि उसको अपने क्वेश्चंस में कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत है तो वो इजीली उसमें एडजस्ट कर सकता है। Therefore, this method is flexible। अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स या डीमेरिट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। अब इसमें डाटा कलेक्ट करने वाला एक सिंगल पर्सन है तो इसका मतलब आपका टाइम भी ज्यादा लगेगी, उसकी लेबर भी ज्यादा लगेगी और मनी भी ज्यादा लगेगी। तो दिस मेथड रिक्वायर्स मोर टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। सेकंड, नॉट सुटेबल फॉर वाइडर एरिया। अगर आपको थोड़े से एरिया में ये मेथड अप्लाई करना है फिर तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सपोज करो एक पूरे स्टेट में या पूरे एक डिस्ट्रिक्ट का कोई डाटा कलेक्ट करना है तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सिंगल पर्सन दैट ही कैन कलेक्ट डाटा। तो देयरफॉर इट इज नॉट सुटेबल फॉर वाइडर एरियाज। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनल बायसनेस। एज द डाटा इज कलेक्टिंग बाय इन्वेस्टिगेटर, तो इसका मतलब वो पर्सनली बायस्ड हो सकता है। वो जो डाटा कलेक्ट कर रहा है अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ खुद एडजस्टमेंट कर रहा है,
अपने एफर्ट्स के, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब फिर जो डाटा की क्रेडिबिलिटी है वो लॉस हो जाती है। तो इसका मतलब दिस डाटा इज मोर पर्सनल बायसनेस। तो ये इस तरीके से आपके फर्स्ट मेथड की सुटेबिलिटी, उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स डाटा ओरली और इनडायरेक्ट मेथड से। कैसे? इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर जिसके बारे में जानकारी चाहिए उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेगा, बल्कि उन पर्सन से जो उसके बारे में जानते हैं उनसे ओरली क्वेश्चन आस्क करके डाटा को कलेक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्योंकि वो डायरेक्ट उस पर्सन से कांटेक्ट नहीं करा, तो इसका मतलब इट इज इनडायरेक्ट। ही इज आस्किंग क्वेश्चन ओरली, देयरफॉर इट इज ओरल मेथड। तो इन दिस मेथड द अदर पर्सन who have the knowledge or who have the information about that person, that are called witness। यानी कि जिनसे इन्वेस्टिगेटर डाटा कलेक्ट कर रहा है वो विटनेस है। वो विटनेस उस पर्सन के बारे में जानते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो ये हुआ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। फॉर एग्जांपल, कोई मर्डर का केस है, वो इन्वेस्टिगेट करना है, तो जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो उसको उसमें डाटा कलेक्ट करने का तरीका क्या है कि आप उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स या अदर पर्सन जो उसके बारे में जानकारी जानते हैं, आप उनसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब इट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब हम बात करते हैं सूटेबिलिटी की। तो ये मेथड सूटेबल कहाँ है? अगर आपका उस आदमी से कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है जिसके आप इंफॉर्मेशन चाहते हो, तो आप ये मेथड वहां अप्लाई कर सकते हो। तो व्हेन रीच ऑफ पर्सन इज नॉट पॉसिबल। दूसरा है, अगर आपको ये लगता है कि जिस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है, तो या वो कैपेबल नहीं है, तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। व्हेन इंफॉर्मेंट्स इज नॉट कैपेबल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। जब इंफॉर्मेंट्स खुद कैपेबल नहीं हो तो भी आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस और मेरिट। सबसे पहले वाइडर एरिया। इस मेथड में अगर आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज है तो भी आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। इससे पहले वाले मेथड में जो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन थी, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन थी, उसमें आपका जो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो स्मॉल होता है। इसमें आपका जो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो एज कंपेरेबल लार्ज हो सकता है, और वो इस मेथड का एक बेनिफिट है। इसके अलावा अगर हम बात करें बायसनेस की, क्योंकि इसमें वो पर्सन जिससे आप इंफॉर्मेशन चाहते थे वो खुद इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब वो बायस्ड हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब पर्सनल बायसनेस नहीं है। तो इट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। फ्री, less costly. This method is comparable less costly to first method. Now, demerits oblique drawbacks. तो first one, biasness of witness. अब क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं विटनेस से, तो विटनेस बायस्ड हो सकते हैं, और अगर वो बायस्ड हैं तो आपका जो डाटा है वो आपकी उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हो जाती है, यानी कि उसकी जो एक्यूरेसी है, उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो कम हो जाती है। तो दिस मेथड इज फुल ऑफ बायसनेस ऑफ विटनेसेस। एंड सेकंड वन इज लेस एक्यूरेट, क्योंकि इसमें विटनेस की बायसनेस है
तो इसका मतलब आपने डाटा भी जो कलेक्ट किया है उस अदर पर्सन से पूछ के डाटा आपने कलेक्ट किया है, तो देयरफॉर दिस इज लेस एक्यूरेट देन फर्स्ट मेथड। तो ये इस मेथड के बारे में कुछ आपकी बातें हुई। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड है थर्ड मेथड। थर्ड मेथड है इंफॉर्मेशन received through local sources oblique correspondence। जो न्यूज़पेपर एजेंसीज होती हैं वो मोस्टली इस मेथड का यूज करती हैं। अब इस मेथड का मतलब क्या है? इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपॉइंट करता है या तो कोई लोकल उसके एजेंट्स होंगे या कोरेस्पोंडेंट्स होंगे। वो अलग अलग एरिया में अपने एजेंट्स और कोरेस्पोंडेंट्स को नियुक्त कर देता है एंड दैट कोरेस्पोंडेंट प्रोवाइड हिम द इंफॉर्मेशन। तो उस एरिया के अंदर कोई भी उसको इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके जो कोरेस्पोंडेंट्स हैं, उसके जो एजेंट्स हैं, वो उसको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस तरीके से उसको अलग अलग एरिया की इंफॉर्मेशन रिसीव्ड होती रहती है। तो दिस मेथड इज यूज्ड बाय मोस्ट प्रोबेबली by newspaper agencies or government agencies. Here suitability, this method is suitable in, अगर आपको चाहिए कि कोई इंफॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे और कंटिन्यूअस वे में मिलती रहे तो आप ये मेथड का यूज करेंगे। रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई रफ और अप्रोक्सीमेट आइडियाज की जरूरत है, रफ एंड एस्टिमेटेड डाटा इज रिक्वायर्ड, अगर आपको जो डाटा चाहिए वो एस्टिमेटेड है, एग्जैक्ट ज्यादा ना हो, तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। नाउ मेरिट्स ऑफ दिस मेथड। तो सबसे पहले तो इसकी जो मेरिट्स है वो यही है कि इसमें अगर आपको कोई डाटा चाहिए, इन कंटिन्यूटी चाहिए, तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। सेकंड, वाइडर कवरेज। बाय दिस मेथड यू कैन रिसीव और यू कैन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वाइडर एरिया, तो आप वाइडर एरिया से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा है इट इज लेस कॉस्टली। जब आपका इतना बड़ा एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज है तो उस मेथड का अगर हम बात करें तो आपका जो मेथड का खर्चा है, इस मेथड से जो डाटा आपको रिसीव हो रहा है उसका जो खर्चा है वो बहुत कम है, यानी कि दिस मेथड इज इकोनॉमिकल एज वी टॉक अबाउट द कवरेज ऑफ एरिया। एंड डिमेरिट्स ऑफ दिस मेथड इज, फर्स्ट वन, क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग उसके एजेंट्स हैं और कोरेस्पोंडेंट्स हैं, तो जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं सभी के डाटा कलेक्ट करने का अपना तरीका, तो इट मींस हियर इज लेस यूनिफॉर्मिटी, और लेस यूनिफॉर्मिटी है तो आपको डाटा को कंपेयर करने में मुश्किल आएगी। सेकंड, लेस एक्यूरेट, as the data is collected by other persons, therefore data is less accurate and less original, less originality। तो ये इस मेथड के बारे में कुछ बातें हुई। तो इस मेथड में आपका बस एक जो सुटेबिलिटी है और फायदा वो यही है कि आपको रेगुलर इंटरवल्स पे आपके पास डाटा आता है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, फोर्थ। Now next method is mailed questionnaire method। अब इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, वो एक क्वेश्चनएयर तैयार करता है। क्वेश्चनएयर क्या होता है, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू देयर सर्वे और विच आर रिलेटेड टू देयर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। तो वो एक क्वेश्चनएयर तैयार करेगा, उस क्वेश्चनएयर को मेल कर देगा, मेल में हेयर बाय मेल में से बाय पोस्ट वो सेंड करेगा इन्फॉर्मेंट के पास,
क्वेश्चनियर में क्या होता है, क्वेश्चनियर में क्वेश्चन के साथ आंसर्स के लिए स्पेस प्रोवाइड होता है, तो वो क्वेश्चनियर तैयार करके अपने सर्वे का बाई पोस्ट इंफॉर्मेंट के पास भेज सकता है। इंफॉर्मेंट उन सभी क्वेश्चंस के जवाब देगा और बाई पोस्ट वो इन्वेस्टिगेटर के पास दोबारा भेज देगा। तो इस तरीके से जो ये मेथड से डाटा कलेक्ट हुआ, इस मेथड को हम बोलेंगे मेल क्वेश्चनियर मेथड। अब इसकी सुटेबिलिटी, अगर आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन ज्यादा वाइड है आप इसका यूज कर सकते हो। दिस मेथड इज स्टेबल इफ एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। सेकंड, अगर आपके इंफॉर्मेंट्स एजुकेटेड हैं आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। इंफॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड तो भी आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी मेरिट्स की, मेरिट्स ऑफ दिस मेथड। अब वाइडर एरिया कवर कर सकते हैं, वाइडर एरिया कवरेज। सेकंड, अगर हम बात करें ओरिजिनलिटी की, तो ओरिजिनलिटी है डाटा में, क्योंकि जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो इंफॉर्मेंट्स खुद दे रहा है, तो इसका मतलब डाटा इज मोर ओरिजिनल। थर्ड बात करें एक्यूरेसी, डाटा में काफी एक्यूरेसी है। बात करें टाइम, एफर्ट्स एंड मनी, तो क्योंकि सिर्फ क्वेश्चनर तैयार करके बाई पोस्ट भेजे जा रहे हैं, इसका मतलब आपका टाइम भी कम लग रहा है, आपके एफर्ट्स भी कम लग रहे हैं, मनी भी कम लग रहे हैं। तो दिस मेथड नीड्स लेस टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। अब बात करते हैं डीमेरिट्स की। अब यहां पर जो सबसे बड़ी इसकी डीमेरिट है वो यही है कि इसमें जो इन्फॉर्मेंट्स हैं वो आपके एजुकेटेड होने चाहिए। अगर आपको इलिटरेट, अनपढ़ लोगों से क्वेश्चन पूछने हैं तो आप क्वेश्चनर मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये इसका मतलब फर्स्ट हुआ लिमिटेड यूज, कि दिस मेथड इज ऑफ लिमिटेड यूज। So you can use this method only where informants are educated. If informants are not educated, you can't use this method. Therefore, this is limitations of this method. Second, biasness of informant. जो इन्फॉर्मेंट्स हैं वो बायस्ड हो सकते हैं, उन्होंने जैसे क्वेश्चनर देखा वो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कई बार ठीक जवाब ना देके अपने तरीके से उसके जवाब दें, यानी कि जो उनके लिए सुटेबल है और ओरिजिनल ना हो। तो देयरफॉर हियर इन्फॉर्मेंट्स में भी बायसनेस। थर्ड है लैक ऑफ इंटरेस्ट। आपने इन्फॉर्मेंट्स के पास क्वेश्चनर भेजा, हो सकता हो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन फिलिंग दैट क्वेश्चनर, तो दिस इज आल्सो द डिमेरिट ऑफ दिस मेथड। तो दीज आर द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस मेथड, मेल क्वेश्चनर मेथड। अब हम बात करते हैं लास्ट मेथड की, शेड्यूल्ड फील्ड थ्रू एनुमरेटर्स। फिफ्थ है शेड्यूल्ड फील्ड थ्रू एनुमरेटर्स। शेड्यूल्ड फील्ड थ्रू एनुमरेटर्स। एनुमरेटर्स वो पर्सन है जो इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करते हैं डाटा को कलेक्ट करने में। अब जो पिछला मेथड था उसमें दिक्कत क्या आई थी, वो मेथड का लिमिटेड यूज था। अगर आपके इन्फॉर्मेंट्स इलिटरेट है, अनपढ़ है, तो आप क्वेश्चनर मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसको ओवरकम करने के लिए इन्वेस्टिगेटर क्या कर सकता है, अपने पास कुछ स्पेशल एनुमरेटर रख सकता है, यानी कि जिनको उस डाटा के बारे में ट्रेनिंग दी गई है कि डाटा को कलेक्ट जो करना है वो कैसे करना है। अब जो एनुमरेटर है, जिस आदमी से डाटा लेना है उस आदमी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेंगे, उससे क्वेश्चन पूछेंगे और उस क्वेश्चन को क्वेश्चनर में फिल करेंगे अपने आप। तो इफ द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चनर्स आर फिल्ड बाय एनुमरेटर हिमसेल्फ, देन दिस इज कॉल्ड शेड्यूल। तो क्वेश्चनर को शेड्यूल कब कहते हैं, अगर वो फिल्ड है,
और कोई और उसको फिल कर रहा है तो देन इट इज कॉल्ड शेड्यूल। तो वो शेड्यूल्स को फिल करेंगे और उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेटर के पास जमा करवा देंगे। तो दिस मेथड इज दैट है। अब हम बात करते हैं सुटेबिलिटी की। तो दिस मेथड इज सुटेबल इफ एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, सेकंड आपके इंफॉर्मेंट्स इलिटरेट हैं, इंफॉर्मेंट्स आर नॉट एजुकेटेड, तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द मेरिट्स ऑफ दिस मेथड। फर्स्ट ऑफ मेरिट, आप यू कैन कवर वाइडर एरिया, wider coverage. Second, data is more accurate because the data is filled by face-to-face contact of enumerator with the informants, therefore it is more accurate. Third, completeness. अब अगर आपके क्वेश्चनर में 10 क्वेश्चन थे तो एनुमरेटर वहां खुद क्वेश्चन पूछ के भर रहा है, तो आपको क्वेश्चनर के वो सारा क्वेश्चन फिल करके देगा, यानी कि पूरा शेड्यूल फिल करके देगा। तो इसका मतलब आपका जो क्वेश्चनर तैयार किया है आपको उसमें कंप्लीटनेस दिखाई देगी। इसके अलावा आप कह सकते हैं रिलायबल, because the data is being collected by your representatives, therefore data is more reliable. Now demerits, first time, efforts and money. अब क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है उसने एनुमरेटर हायर किए हुए हैं, तो वो पहले उनको ट्रेनिंग देगा कि आपको इस तरीके से डाटा कलेक्ट करना है। अगर उनको ट्रेनिंग देगा फिर वो ट्रेनिंग के बाद एरिया में जाएंगे और डाटा को कलेक्ट करेंगे, तो इसमें काफी टाइम लगता है। एनुमरेटर को वो पे भी करेगा, तो इसका मतलब ज्यादा मनी लगी, उसकी भी मेहनत हुई। तो दिस इज मेथड इज मोस्ट कॉस्टली। सेकंड बात करें बायसनेस ऑफ एनुमरेटर्स। हियर एनुमरेटर्स में भी बाइस्ड, और अगर एनुमरेटर्स बाइस्ड हो जाएंगे तो जो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया है, यानी कि जो शेड्यूल्स उन्होंने फिल किया है, तो उसमें हो सकता है वो कुछ ऐसी जानकारी अपनी तरफ से फिल कर दे कि जो ओरिजिनल डाटा से मैच ना करती हो, या वो अगर मान लो मेहनत ना करना चाहते हैं, वो बिना आदमी से कॉन्टेक्ट किए भी डाटा अपनी तरफ से भर सकते हैं। तो इस मीन्स हियर बायसनेस ऑफ एनुमरेशन इज वेरी हाई। नाउ वी टॉक अबाउट methods of collecting secondary data। अगर आपको सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करना है तो उसके दो ही सोर्सेज हो सकते हैं, आइदर इट मे बी पब्लिश डाटा और इट मे बी अनपब्लिश डाटा। अब पब्लिश डाटा क्या होता है? सपोज करो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कोई सर्वे करवाया और सर्वे करवाने के बाद उसने उस डाटा को पब्लिश कर दिया इन द फॉर्म ऑफ बुक्स और इन द फॉर्म ऑफ सम जर्नल्स, तो इट इज पब्लिश्ड। लेकिन कई बार कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा ऐसा होता है जो वो अपने सेल्फ यूज के लिए या अपने ऑफिस के रिकॉर्ड के लिए ही रखते हैं, देन इट इज नॉट पब्लिश, देन इट इज अनपब्लिश। तो पब्लिश में आपकी जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पब्लिकेशंस होते हैं, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होते हैं, आपके कमीशंस की रिपोर्ट्स होती हैं, कमीशंस रिपोर्ट्स होती हैं, आपके जर्नल्स होते हैं, रिसर्च जर्नल्स होते हैं, आपकी रिपोर्ट्स होती हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की। ये सारी की सारी जो पब्लिकेशंस होते हैं सारे पब्लिश्ड आते हैं। लेकिन जो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस के रिकॉर्ड में रखे हुए हैं, जो उनको वो डाटा वो अपने सेल्फ यूज के लिए रखते हैं, वो आपका आता है अनपब्लिश्ड में। कैप्टन ऑफिस रिकॉर्ड फॉर सेल्फ यूज,
तो इस तरीके से आप इस सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो डाटा आपका पब्लिश्ड वे में भी हो सकता है और अनपब्लिश्ड वे में भी हो सकता है। तो आज के लेक्चर में इतना है।